ओम शांति। मानव जीवन में अनेक प्रकार की चिंताजनक, डरावनी बातें, परिस्थितियां होती रहती हैं, परंतु इनमें सबसे भयानक है मौत का डर अथवा मृत्यु। मृत्यु भयंकर नहीं है, उसका डर महाभयंकर है। अगर मृत्यु की परिभाषा ठीक से हम समझें तो उस डर भय से मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन सबको प्रिय लगता है। कुदरत का नियम ही है परिवर्तन, और उस लॉ नियम के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं रोज रात और दिन होता है। सुबह सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त और रात का होना निश्चित है, स्वाभाविक है। मौसम का बदलना, ठंडी, गर्मी, बरसात की मौसम, फिर वही साइकिल चलता है। इसी प्रकार संसार नाटक के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, और फिर वापस सतयुग। यह परिवर्तन नेचुरल है जो अनादिकाल से चला आया है, और यह परिवर्तन हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसको हम सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसा ही परिवर्तन जन्म और मृत्यु का है। वह भी यूनिवर्सल लॉ है, परंतु आज तक हम उस परिवर्तन को सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कोई भी जड़ व चैतन्य में परिवर्तन तो आता ही है। मानो अपने घर में सोफा, डाइनिंग, फ्रीज वगैरह हम लाते हैं, कुछ समय के बाद पुराना होता ही है और फिर नष्ट भी होता है। नया घर बनाया हमने, पुराना होना ही है। अर्थात परिवर्तन संसार का नियम है। हम बच्चे की मासूमियत तथा पवित्रता की तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु हमारी अंदर की कामना यही रहती है कि बच्चा बड़ा हो जाए। किसी भी कारण से बच्चे का विकास रुक जाए, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हमें चिंता होती है। मतलब कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो। हम ये परिवर्तन चाहते हैं ना। मृत्यु भी एक ऐसा ही परिवर्तन है। जब हम सदा बच्चे नहीं रह सके, युवा नहीं रह सके, तो क्या सदा वृद्ध अवस्था में रहना चाहेंगे? कभी नहीं। जब बचपन मरा और जवानी आई, हम नहीं रोए,
जवानी मरी और बुढ़ापा आया तो भी हम नहीं रोए। तो आज जब बुढ़ापा मरकर पुनर्जन्म फिर से बचपन आ रहा है तो क्यों रोए। कुछ नया पाने पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। सृष्टि रंगमंच पर यह समय का चक्र चलता ही रहता है, जिसमें दो चीजों के लिए हमेशा विरोधाभासी खेल चलता ही आया है, जैसे कि रात और दिन, सुख दुख, ऐसे जन्म मृत्यु। एक का अस्तित्व है तो दूसरा नहीं है, जैसे प्रकाश है तो अंधकार नहीं, अंधकार है तो प्रकाश नहीं। जन्म और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू है। मृत्यु अर्थात जर्जरित पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया। पुराना शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ना, इसी का नाम ही मृत्यु है। हमें पुराने वस्त्र को छोड़ना दुख नहीं होता है, परंतु नए वस्त्र पहनने का आनंद होता है। उसी प्रकार शरीर वस्त्र है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु अर्थात ड्रेस और एड्रेस बदलने की क्रिया। आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदलकर दूसरे स्थान पर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। मृत्यु अर्थात पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जाने की प्रक्रिया। यह शरीर रूपी मकान किराए पर मिला है, एक दिन उसको छोड़ना ही है। वास्तव में मृत्यु, जिसको हम दुख या शोक का प्रसंग समझते हैं, परंतु जहां मृत्यु है वहां दुख है, और जहां जन्म है वहां खुशी का माहौल है। मृत्यु हमें पसंद नहीं है, परंतु जरा सोचिए, किसी की मृत्यु ही ना हो तो नए जीवन को अवकाश ही कहाँ मिलेगा। और इस दुनिया की हालत क्या होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज इंसान मृत्यु के डर से भी कुछ न कुछ पुण्य कर्म कर लेता है। जीवन के अंदर महत्वपूर्ण 3 प्रसंग आते हैं। पहला जन्म का प्रसंग, दूसरा शादी का प्रसंग, और तीसरा मृत्यु का प्रसंग। जन्म का प्रसंग, जिसको हम सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। परिवार वाले भी बच्चे के जन्म का खुशी से इंतजार करते हैं। शादी का प्रसंग, इसे भी एक प्रसंग की तरह सब मिलकर मनाते हैं। इसकी तैयारी बहुत समय से करते हैं, जिसमें समय, शक्ति, संपत्ति तीनों ही खर्च करते हैं। और मृत्यु का प्रसंग, यह महत्वपूर्ण प्रसंग
हर एक के जीवन में आता है। जन्म और शादी के प्रसंग की तैयारी करते हैं, तो इस मृत्यु के प्रसंग की क्यों नहीं? प्रथम प्रसंग की तैयारी 4 मास पूर्व कर लेते हैं। दूसरे शादी के प्रसंग की तैयारी हम 4-5 वर्ष पहले ही शुरू कर देते हैं, जबकि मृत्यु प्रसंग की तैयारी हम कितनी करते हैं? संसार में मानव जीवन का मूल्य बहुत ही ऊंचा है। कहते हैं, जब तुम जग में आए तब रो रहे थे और सारा जग हंस रहा था। अब ऐसी करनी करो कि जग रोए और आप हंसते हंसते जाओ। सचमुच हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या आएगा? इस संसार की कोई भी व्यक्ति, चीज वस्तु, धन संपत्ति हमारे साथ नहीं आएगी। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सचमुच हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। सृष्टि तो एक मुसाफिर खाना है, ये हमें याद रखना है। हमारे साथ क्या आएगा, ये सोचने की बात है। एक बार एक व्यक्ति को अपने बिजनेस के सिलसिले में कोर्ट में केस हुआ। उसने अपने प्रिय मित्र को कहा, तुम मेरे साथ कोर्ट में साक्षी देने आओगे? उसके प्रिय मित्र ने कहा, मैं नहीं आ सकता। उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उसको प्रिय था, वो उसका प्रिय मित्र था, सदा उनके साथ रहता था, परंतु उसने साथ नहीं दिया। वह अपने दूसरे मित्र के पास गया, जिसको वह कभी कभी मिलता था। उसने कहा, मैं आऊंगा, परंतु कोर्ट के दरवाजे तक, अंदर जज के सामने नहीं। उसने भी मना किया। अब उसको तीसरा मित्र याद आया, जिसको वो कभी याद भी नहीं करता था। बहुत कम उसके साथ संबंध रखता था, फिर भी वह उसके पास गया और वह मित्र उसके साथ कोर्ट में आने के लिए तैयार हो गया। तब उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी 3 दोस्त हैं। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमें शरीर मिलता है, जो हमें बहुत ही प्रिय है। उसके साथ हम रात दिन रहते हैं। वो हमारे पहले मित्र के समान है, हमें बहुत ही प्रिय है। परंतु जब हम जाते हैं तो शरीर यहाँ ही पड़ा रहता है। धर्मराजपुरी वह कोर्ट है, वहां शरीर साथ नहीं आता है। दूसरे मित्र के समान हमारे माँ बाप, भाई बहन, नजदीक के संबंधी, परंतु वह भी स्मशान तक ही आते हैं।
स्मशान व धर्मराजपुरी कोर्ट का दरवाजा है, वहां से आगे कोई नहीं आता। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, वह लास्ट तक साथ आता है और साक्षी भी देता है, परंतु हम अपने तीसरे मित्र को ही भूल जाते हैं। अंत में क्या साथ आएगा? सोचिए, हमारे किए हुए कर्म और भगवान की याद। इसलिए कहते हैं, कितने साल जिए वो महत्व का नहीं है, लेकिन जीवन कैसे जिया वो महत्व का है। हम सबको जीवन जीने का मौका मिलता है। जन्म के बाद जीवन होता है और जीवन के बाद मृत्यु। मृत्यु को सार्थक करने के लिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाना है। कहते हैं, अंतमति सो गति, अर्थात अंत में एक परमात्मा की ही याद हमें मुक्ति दिलाएगी। कई कहते हैं, हम अंत में परमात्मा को याद कर लेंगे, परंतु वास्तविकता ये है कि जिसने जीवन काल में ही भगवान को याद नहीं किया, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, उसको अंत में परमात्मा की याद आ ही नहीं सकती। यही सच्चाई है। मृत्यु के समय जीवन में किए हुए कर्म यमदूत बनकर हमें डराते हैं। अर्थात मृत्यु समय ऐसा है जब हमें ना चाहते भी हमने जो किया वो ही सामने एक दृश्य के रूप में दिखता है। जैसे कोई फिल्म या सीरियल देखते हैं तो कैसे एक के बाद एक दृश्य दिखाई देता है, इसी प्रकार जब जीवन जी रहे हैं तब तो हम भूल भी जाते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, परंतु मृत्यु के समय वो रील खुल जाती है और हमें सब याद आता है। इसलिए मृत्यु को सार्थक करने के लिए जीवन काल में अच्छे पुण्य कर्म करे, सबको सुख दे, खुशियां बांटे, सबको मदद करे, मन वचन कर्म को श्रेष्ठ बनाए। हमारी भारतीय संस्कृति में एक रस्म करते हैं, जब लोग हरिद्वार जाते हैं तो वहां मरने वाले के पीछे एक विधि तर्पण करते हैं। एक पत्ते की नाव बनाते हैं, उसको फूलों से श्रृंगारते हैं और उसमें घी का दीप जगाकर उस नाव को नदी में मरने वाले की याद में बहा देते हैं। अब मान्यता ऐसी है कि वह नाव तैरती हुई लंबे अंतर तक जाती है तो कहा जाता है उस आत्मा की सद्गति हुई। परंतु नाव लंबे अंतर तक न जाकर डूब जाती है, दिया बुझ जाता है तो कहा जाता है कि उस आत्मा की दुर्गति हुई। ये रस्म करते हैं। ये तो एक विधि है और मान्यता है, परंतु उसके पीछे का रहस्य क्या है वह हम बिल्कुल
नहीं जानते। आज हर प्रकार की रस्म रिवाज के पीछे आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ होता है, जिसका संबंध डायरेक्टली हमारे जीवन के साथ है, परंतु हम विधियां कर लेते हैं। ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें शक्ति और शांति नहीं मिलती है। कभी ऐसा होता है जब हम मरने वाले की आत्मा के पीछे ये विधि करते हैं, फूलों की नाव बनाकर उसको पानी के अंदर छोड़ते हैं। मान लो उस दिन पानी की लहरें बहुत तेज है, उछल रही है, हवा की गति भी तेज है और मरने वाली आत्मा ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम नाव को नदी में छोड़ते हैं तो हवा की तेज गति के कारण वह दीपक भी बुझ जाता है और नाव भी पलट जाती है। तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना कि उस आत्मा की दुर्गति हुई। और ऐसे भी कभी कभी होता है, जिस आत्मा ने कुछ भी ऐसे पुण्य के काम नहीं किए और उस आत्मा की याद में हम ये फूलों की नाव वाली विधि करते हैं। मान लो उस दिन पानी स्थिर है, हवा भी नहीं चल रही है, तो वह नाव लंबे अंतर तक जाता है और दीपक भी नहीं बुझता है। तो क्या ऐसा कहेंगे कि उस आत्मा की सद्गति हुई? नहीं। तो ये तो एक हम वास्तव में विधि करते हैं, परंतु इस रस्म के पीछे आध्यात्मिक रहस्य यही है कि सद्गति के लिए प्रैक्टिकल जीवन कैसा जीना चाहिए। नदी अर्थात हमारा जीवन नदी की तरह है। एक किनारे जन्म है, दूसरे किनारे मृत्यु है। पानी का प्रवाह वह हमारा जीवन है। एक किनारे से दूसरे किनारे, जन्म से मृत्यु तक जाना ही है। परंतु इस जीवन को कैसे बनाना है? फूलों की नाव हमारा जीवन है, उसको हमें सद्गुणों और श्रेष्ठ कर्मों से सजाना है और आत्मा का दीप सदैव जगता रहे, अज्ञानता से दूर रहे। वास्तव में आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, उसकी मृत्यु ही नहीं है और हमारा रियल संबंध आत्मा से है। शरीर तो नाशवंत है। अब आत्मा की मृत्यु ही नहीं है तो किसके लिए हम शोक करते हैं? जन्म और मृत्यु क्या है? जिस घर में हम जन्म लेते हैं वहां हमारा कोई न कोई कर्म का बंधन, कर्म का हिसाब है, इसलिए हम शरीर लेकर वहां आए हैं और हमें अलग अलग संबंध जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, कितने सारे संबंध मिलते हैं। हम इन सब के साथ कोई न कोई ऋण के साथ जुड़े हैं। जैसे ही वह हिसाब पूरा हो जाता है, आत्मा वहां से शरीर छोड़कर चली जाती है। उसको हम मृत्यु कहते हैं, अर्थात शरीर बदलने की क्रिया को मृत्यु कहा जाता है। वास्तव में आध्यात्मिकता में या शास्त्रों में, ज्ञान की भाषा में मृत्यु शब्द है ही नहीं।
मृत्यु तो इस दुनिया का, मृत्यु लोक का शब्द है, जबकि हम इस शरीर को, देह को ही सब कुछ समझ रहे हैं। वास्तव में कहेंगे, आत्मा ने अपने पुराने शरीर को छोड़ा। जब हमें आत्मा की अमरता का ज्ञान मिल जाता है तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। जब कोई भी आत्मा हमारे बीच से गई तो उसके प्रति हमारा परम कर्तव्य क्या है? क्या रोना, शोक व्यक्त करना, घर से बाहर न निकलना, यही है? जब किसी की मृत्यु होती है तो हम अर्थी सजाते हैं, अर्थात अ प्लस रथी। शरीर रथ है और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली रथी है। अब वो रथी आत्मा निकल गया, इसलिए हम अर्थी कहते हैं। फिर शरीर कुछ काम का नहीं है। कोई व्यक्ति हमें कितना भी प्यारा हो, उसके घर में बहुत जरूरत हो, शरीर सुंदर हो, फिर भी जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर को हम रखते नहीं हैं, जल्दी निकाल कर देते हैं, अर्थात उसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं। कोई कारण से रखना पड़ा तो भी कितना प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि शरीर कोई काम का नहीं रहता, अर्थात हमारा संबंध आत्मा से है। कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। हम जाते हैं तो हमारे लिए दुनिया ही नहीं रहती है ना, और एक न एक दिन सबको जाना ही है। जब अर्थी को ले जाते हैं उस समय पैर स्मशान की तरफ और सिर गांव घर की तरफ रखते हैं। फिर जब स्मशान के नजदीक पहुंचते हैं तो सिर स्मशान की तरफ और पैर गांव या शहर की तरफ कर दिया जाता है और मटकी फोड़ दी जाती है। इसका अर्थ है कि उस आत्मा का संबंध भूमि और संबंधियों से अब समाप्त हो गया है। मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता कहते हैं कि जो आत्मा शरीर छोड़ जाती है उसके पीछे रोना, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोने से हमारे दुख के जो प्रकंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं वह उस आत्मा को पहुंचते हैं और वह आत्मा बहुत दुखी और अशांत होती है। जरा सोचिए, वो आत्मा सब कुछ छोड़कर गई है, कुछ भी लेकर नहीं गई है। मनुष्य का स्वभाव है, उसको कुछ छोड़ना पसंद नहीं है। आज अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है या तो कोई भी छोटी चीज अगर हमारी गुम हो गई, गुम नहीं हुई, कहीं रख दी और हमें मिल नहीं रही है, तो भी हम कितने अशांत हो जाते हैं। तो जब वो आत्मा सदा के लिए सब कुछ छोड़कर गई
तो सोचो उसका मन कितना उदास, अशांत होगा, बेचैन होगा। अब वो वापस आ भी नहीं सकती, क्योंकि उसका हिसाब इस घर से, परिवार से, उस स्थान से पूरा हुआ। और हमारे पास सब कुछ है। एक ही व्यक्ति की हमें कमी महसूस हुई। हमारे जीवन में एक की कमी हुई तो भी हम इतने परेशान, और जाने वाली आत्मा के पास कुछ भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं, तो उसका मन बहुत बेचैन है, अशांत है। उसको शांति चाहिए, सहारा चाहिए। और हम उस आत्मा को याद करके रोते हैं तो उनको और ही अशांति होती है, मन बेचैन हो जाता है, उसका खिंचाव हमारे से कम नहीं होता, वो ज्यादा ही दुखी होते हैं। इसलिए ऐसे समय पर हम मन को शांत रखें, प्रभु में मन को लगाए, सत्संग सुने, ताकि उस आत्मा को भी शांति मिले। एक बात मुझे याद आ रही है, यह सत्य घटना है। गुजरात में नरसिंहराव दिवेटिया कवि होकर गए। उनके जीवन का ये प्रसंग है। उनके बेटे की यंग एज में बुखार में मृत्यु हो गई। उस समय उसको बेटे की कमी तो महसूस हुई, परंतु उन्होंने एक सुंदर प्रार्थना बनाई, क्योंकि वो कवि थे और वो प्रार्थना बहुत फेमस है। प्रार्थना के शब्द है, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। अर्थात उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, तेरे मंदिर के द्वार पर तेरा बच्चा आया है, तो मंदिर का दरवाजा खोल और तेरे बच्चे को मुक्ति दे, शांति दे। उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया। मेरा बेटा नहीं कहा, भगवान का बच्चा कहा। उसी प्रकार हम भी जाने वाली आत्मा को अपने संबंध से याद करके दुखी होकर न रोए। हमारा कर्तव्य है, हम उस आत्मा के प्रति भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करें और उनको प्रभु को अर्पण कर दें कि हे प्रभु, ये आपकी संतान है, आपके पास आई है, आप उनको गोद में लो, आप उनको शांति दो। वैसे हम भी एक पिता परमात्मा की संतान ही तो है। हम सब आपस में आत्मा आत्मा, भाई भाई है। उस संबंध से परमात्मा को अर्पित कर दे। परमात्मा दयालु, कृपालु है। हमारे सच्चे दिल की प्रार्थना सुनते हैं और उस आत्मा को शांति मिलती है। यह हमारा परम कर्तव्य है और सच्चे दिल का स्नेह है और उस आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसकी मां को बहुत दुख हुआ। 3 दिन तक न खाया, न पिया, न सोया। उसकी स्थिति एकदम बेहोश जैसी हो गई। उसी स्थिति में अर्ध निद्रा अवस्था में उसको एक
एक स्वप्न आता है। स्वप्न में 20-25 छोटे छोटे 8, 10, 12 साल के बच्चे कई ग्रुप में जा रहे हैं और सबके हाथ में दीप जगे हुए हैं। उन सारे बच्चों को देखकर उस माँ को अपना बच्चा याद आ गया। पूरे ग्रुप में वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन दिखाई नहीं दिया। परंतु लास्ट में कुछ दूरी पर एक छोटा बच्चा धीरे धीरे आ रहा था। उसने नजदीक से देखा तो वो अपना ही बच्चा था और वो बच्चे के आंख में आंसू थे। चेहरा दुखी, अशांत था और हाथ में दीपक भी बुझा हुआ था। माँ ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ये सारे बच्चे तो बहुत खुश हैं। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम रोती हो ना, दुखी होती हो, तो उस दुख अशांति के वाइब्रेशन मुझे यहाँ बहुत दुखी करते हैं। अब मैं वापस भगवान के पास जा नहीं सकता और तेरे पास भी नहीं आ सकता। तेरे आंसू ये दीपक पर पड़ते हैं तो बुझ जाता है। मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, पर मेरा मन शांत हो, मैं भगवान को याद करूं, तब मैं उसके पास जाऊं ना। इसलिए माँ, अब तू रोना बंद करके भगवान को याद कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। उसकी माँ एकदम अर्ध निंद्रा से जाग जाती है और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। वो सोचती है, मेरे कारण मेरा बच्चा दुखी है, अब मुझे रोना नहीं है। फिर वो सारा दिन भगवान को याद करती है, सत्संग करती है, प्रार्थना करती है, तो उसका मन भी शांत हो जाता है। रात्रि को उसको नींद भी आ गई। फिर से वही स्वप्न में वो दृश्य वो देखती है। 8, 10, 12 साल के बच्चों का ग्रुप। वो अपने बच्चों को ढूंढती है, पीछे देखती है तो कोई नहीं है। फिर सारे ग्रुप में नजर डालती है तो भी उसका बच्चा दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर एकदम आगे जाती है तो उसका बेटा सबसे आगे होता है और उस बच्चे के चेहरे पर शांति और खुशी है। हाथ में दीपक भी जगा हुआ है और वो अपनी माँ को हाथ से टाटा करता है और कहता है, माँ मैं अब भगवान के पास जा रहा हूँ, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। उसकी माँ एकदम जाग जाती है और संकल्प करती है कि मेरे बेटे की मुक्ति, शांति के लिए अब मुझे रोना नहीं है, परंतु मन को शांत रखकर प्रभु को प्रार्थना करनी है। इसी प्रकार ये वास्तविकता है। हम भी अपने मन को शांत रखें। जाने वाले की कमी तो हुई, पर होने को कोई टाल नहीं सकता। अब वो व्यक्ति तो हमें जरूर याद आएगी। समय पर, प्रसंग पर अवश्य हम उसको याद करेंगे और इस परिवर्तन के नियम को हम जरूर समझें, वास्तविकता को समझें, उसको स्वीकार करें और उसके प्रति
हमारा जो कर्तव्य है वह पूरा करें। किसी की भी मृत्यु हमारे जीवन परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। मृत्यु हमारे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। जीवन अनमोल मिला है, उसको कैसे जीना है वह हमें मृत्यु रियलाइज कराती है। जब किसी की मृत्यु होती है तब वो जाने वाली आत्मा हम सबको मौन में एक संदेश देकर जाती है। हम उस साइलेंस में दिए हुए संदेश को सुनते भी हैं, परंतु बाद में भूल जाते हैं। हमारे मन में भी संकल्प आता है कि एक दिन हमें भी जाना है। कुछ भी साथ लेकर के हम नहीं जाएंगे। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पुण्य कर्म साथ लेकर जाना है। वह जाने वाली आत्मा यही कह रही है कि मैं तो जा रही हूं, पर मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं आपको भी उसी रास्ते पर आना है। वो रास्ता अर्थात मृत्यु की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से सबको गुजरना है। वो प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है, परंतु जीवन जीते जीते उस प्रक्रिया को हम सरल अवश्य बना सकते हैं। जीवन ऐसे जिए जो हमारे लिए मृत्यु एक सुंदर प्रसंग बन जाए। कहते हैं किसी किसी की मृत्यु महोत्सव बन जाती है, जैसे कि महान धर्मात्माओं की, श्रेष्ठ आत्माओं की। किसी किसी की मृत्यु श्रद्धांजलि देने योग्य होती है, जो अच्छे कर्म करके जाते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं। लोग जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभा रखते हैं और किसी की मृत्यु दुख शोक का प्रसंग बन जाती है। अब हमें आत्मचिंतन करना है कि हमें अपनी मृत्यु कैसी बनानी है। मृत्यु का सारा आधार हमारे जीवन पर है, इसलिए जन्म के बाद तुरंत मृत्यु नहीं, जीवन जीने का मौका मिलता है। जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं उसकी मृत्यु सार्थक अर्थात जीवन सार्थक है। मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है, परंतु एक न एक दिन वह हमारे सामने आएगी ही। इसलिए मृत्यु से भागना नहीं है, उनका स्वागत करो। भागकर कहाँ जाएंगे? मृत्यु अचानक आती है, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। एक बार एक व्यक्ति को एक सिद्ध पुरुष ने बताया कि आपकी मृत्यु 8 दिन के बाद शाम को 5 बजे सांप से होगी। उसने सोचा सब मुझे मालूम पड़ गया, तो मृत्यु पर मुझे विजय प्राप्त करके दिखाना है। उसने 8 दिन में अपने घर के आसपास सारे प्रबंध कर दिए। छोटा सा कीड़ा भी घर के अंदर प्रवेश कर न सके। 8वां दिन आया, 5 बजने की तैयारी। वह सारे प्रबंध को ठीक करके अपने कमरे में भगवान को याद करने बैठ जाता है। मन में चिंता है, भय है। 8 दिन तक ठीक से खाया भी नहीं, सोया भी नहीं। जैसे ही 5 बजा वो भगवान को याद कर रहा था। उसने आंख खोली,
कि 5 बजा तो क्या हुआ? उसके कमरे में वो जहां बैठा था, सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पोस्टर था और वह था शिवलिंग, और शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा सांप था। अब वो तो सिर्फ पोस्टर था, परंतु वो इतना भयभीत हो गया था और 8 दिन से उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा था कि सांप से मृत्यु है, सांप से मृत्यु है। तो जैसे ही वो पोस्टर देखा और उसको इतना डर लग गया कि उसका हार्ट ही फेल हो गया, तो उसकी डर से मृत्यु हो गई। तो देखो, हम कितना भी कुछ करें, कितने भी मृत्यु से बचने के लिए अटपटे यंत्र बनाए, परंतु जब हिसाब किताब पूरा, तो हमें जाना ही है। उस स्थान पर हम सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। आज विज्ञान बहुत आगे है। कहते हैं कुछ साल पूर्व विज्ञान की खोज मृत्यु के विषय को लेकर के ही हुई। विज्ञान ने सोचा हम ऐसी कोई चीज या दवाई बनावे जिसका प्रयोग करने से सभी अमर बन जाए, और दवाई बनने के पहले ही उसका नाम रख दिया अमृत, कि अमृत लेने से व्यक्ति अमर बन जाएगा। परंतु आज इतनी सदियां बीतने के बाद भी अमृत नाम की कोई दवाई नहीं बनी है। परमात्मा के बने हुए इस संसार नाटक के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमें नियम से चलना है। हाँ, परमात्मा मृत्युंजय है, अर्थात हमें ज्ञान अमृत देते हैं कि तुम आत्मा हो। संसार एक नाटक है, उसमें हम एक्टर हैं। हमें अपना पार्ट अच्छी रीति प्ले करना है। इस ज्ञान अमृत से हमें आत्मा की अमरता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमें इस संसार में रहते 2 बातों का ध्यान रखना है, तो अवश्य जीवन सार्थक और मुक्ति मिलती है, मृत्यु महोत्सव बन जाती है। वो 2 बातें ही, पहली है हमें यहाँ निमित्त ट्रस्टी भाव से रहना है। हमें जो भी मिला है, घर, परिवार, संपत्ति, वो परमात्मा की अमानत है। उसको अच्छी तरह से निमित्त भाव से संभालना है। मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे राजा जनक के लिए कहा जाता है, उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। एक बार एक सन्यासी राजा जनक जी के पास आता है और कहते हैं, आपको सभी बेहद के वैरागी सन्यासी कहते हैं, आपने घर बार का त्याग तो किया नहीं है। तब राजा जनक ने प्रैक्टिकल जवाब दिया। उस सन्यासी जी को कहते हैं, आपको मैं एक दीपक देता हूं, उसको हथेली पर रखकर राज्य को देख कर के आओ कि इस राज्य में क्या क्या है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो आपको हाथ में दिया जला हुआ है, जो दिया है वह बुझ न जाए। सन्यासी जाता है, सब देखता है, परंतु उसका ध्यान पूरा दिए की तरफ एकाग्र है कि कहीं दीपक बुझ न जाए। सब देखकर
वह सन्यासी जी राजा के पास वापस आते हैं। राजा जनक जी सन्यासी जी को 2 प्रश्न पूछते हैं कि जो भी आपने देखा उसमें सबसे बेस्ट नंबर 1 क्या था, और दूसरा जो आपने देखा उसमें आपके हिसाब से सबसे खराब क्या था। तो सन्यासी जी सोच में पड़ गया कि देखा तो सब, परंतु ध्यान से नहीं देखा कि सबसे अच्छा क्या खराब क्या। तो कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इतनी एकाग्रता से ध्यान से नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान तो इस हाथ में रखे हुए दिए की तरफ एकाग्र था। तब राजा जनक ने कहा, आपके प्रश्न का जवाब यही है कि मैं पूरे राज्य का राजा हूं, परंतु सदा ये ज्ञान का दीपक अपने अंदर में जलाकर रखता हूं कि ये जो सब कुछ मेरे पास है, मैं राजा हूं, ये धन संपत्ति परिवार ये सब भगवान की अमानत है। मेरे द्वारा किसी को अन्याय या दुख न हो, अंदर कोई स्वार्थ न आ जाए। मुझे सबका कल्याण करना है। मैं तो ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं। हमें भी जीवन ऐसे जीना है तो कोई कर्म बंधन हमें नहीं बांधेगी। और दूसरा अनासक्त वृत्ति अर्थात संतोष पूर्वक जीवन जीना है। कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी। इच्छाएं तृष्णाएं ही हमें पाप कर्म कराती है, जो हमारे मृत्यु को बिगाड़ती है। जो संतोषी है अर्थात संतुष्टता है, वह संतोष पूर्वक मृत्यु को पाता है। मृत्यु के पीछे हम 13 दिन तक शोक मनाते हैं, 12वां 13वां करते हैं। 13 दिन क्यों? जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, जब तक उसका शरीर है तब तक उसको वो शरीर खींचता है। जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है, जला देते हैं, उसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं, तब उसको ज्ञान हो जाता है कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। आध्यात्मिक रीति से कहा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से सब कुछ देखती है। उसकी अंतिम क्रिया, अपने परिवार को सब रो रहे हैं, इवन सबके मन के संकल्प, मन की भावनाओं को भी वह समझती है। 13 दिन तक वो आत्मा बिना शरीर घूमती है, कुछ अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करती है। इसलिए हम 13वां करते हैं। बाद में वो आत्मा दूसरी जगह जाती है। इस 13 दिन में हमें उस आत्मा के प्रति ईश्वर स्मरण करना है और दान पुण्य करना चाहिए, जिससे वो आत्मा खुश होती है। हम सब मिलकर परमात्मा को प्रार्थना करें, शांत और स्वस्थ मन से प्रभु को याद करें, तो वह आत्मा शांति का अनुभव करती है। यह हमारा कर्तव्य है। हम जितना उस आत्मा को परमात्मा की याद में समर्पित करेंगे, उतना वो आत्मा शांति का अनुभव करती है। एक अगरबत्ती
जैसे स्वयं जल जाती है, लेकिन अपने पीछे सुगंध छोड़ जाती है, इसी प्रकार एक व्यक्ति भी श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ विचार, प्रभु चिंतन, श्रेष्ठ गुणों और कर्मों का आदर्श समाज के लिए छोड़ जाए। मृत्यु एक जीवन की वो वास्तविक घटना है जो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देती है। आओ हम जीवन को सार्थक करें, मृत्यु को महोत्सव बनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।